Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है it is file pointers. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइंटर एज अ डेटा टाइप क्या होता है, फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इन सारों को यूज़ करने का क्या मकसद है। यानी हम पॉइंटर की एक ऐसी डेटा टाइप जो कि अब तक हमने स्टडी नहीं की थी, वो किस तरह से यूज़ होती है। आप अरे और या जो कैरेक्टर की के कॉम्बिनेशन है उनको किस तरह से फाइल में हैंडल करते हैं। सो ये सब कुछ हम देखेंगे फाइल पॉइंटर में। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, अगर आप उसी लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें एक जो सिंटेक्स था वो इस तरह से भी मेंशन था कि जहां आपको ये देखने को मिला था कि FP के साथ एक स्टेरिक साइन लगा हुआ था, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ बिकॉज इट इज़ अ फाइल पॉइंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फाइल पॉइंटर का मतलब क्या है। अच्छा, फाइल पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने से पहले भी ये देखना ज़रूरी है कि पॉइंटर का मतलब क्या है। तो फाइल पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जो कि एड्रेस होल्ड करती है ऑफ एन अदर वेरिएबल विच इज़ फाइल टाइप इंफॉर्मेशन। अब अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी तक भी आप देख रहे होंगे कि हमने पॉइंटर को डिस्कस नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि पॉइंटर का मतलब एग्जैक्टली ये है। मैंने ये कहा कि पॉइंटर एक ऐसी डेटा टाइप है, येस इट इज़ अनदर काइंड ऑफ डेटा टाइप। अभी तक अगर आप देखें तो हमने डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स डिस्कस की हैं जो कि बिल्ट इन होती हैं। पॉइंटर्स आर ऑल्सो बिल्ट इन, लेकिन पॉइंटर में और जो आपकी इनिशियल डेटा टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं पॉइंटर्स की तो जो हमारी इनिशियल डेटा टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, इस तरह के जो डेटा टाइप्स थे दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंड दे आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स और स्पेसिफाई वेरिएबल्स। यानी उसके अंदर जब हम कोई डेटा टाइप बताते हैं किसी वेरिएबल की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उसी के बैक एंड पे मेमोरी एलोकेशन भी होती है बेस्ड ऑन कि उसकी डेटा टाइप क्या है। तो साइज ऑफ मेमोरी इज बेस्ड ऑन कि उस डेटा की डेटा टाइप क्या है। सिमिलरली उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है ये भी उसकी डेटा टाइप बताती है। तो मैं ये कह रही हूँ दिस इज अ स्टेटमेंट विच आई सेड दैट पॉइंटर इज अनदर डेटा टाइप, विच मीन्स कि ये भी एक तरह की डेटा टाइप है जो आप स्पेसिफाई करते हैं विद अनदर वेरिएबल or with any other sort of information which we are calling a black box right now। ठीक है, यानी उसको हम अभी कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉक्स है, उसके साथ हम एक डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या एक वेरिएबल है जिसके साथ हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर के बाद मैंने एक और चीज़ आपसे कही, अगर आप पॉइंटर का नाम भी देखें इट इज़ अ वेरी मच इनटू द नेम ऑफ वट एवर वी सेड कि पॉइंटर का मतलब है पॉइंट करना, यानी किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करना। इसका मतलब होगा ये ऐसी चीज़ है, ऐसी डेटा टाइप है जो किसी और की तरफ पॉइंट कर रही है। अब वो कोई और चीज़ क्या हो सकती है, वो कोई और चीज़ कोई डेटा टाइप की मेमोरी लोकेशन हो सकती है जिसको वो पॉइंट करी है। अगेन अगर वो एक मेमोरी लोकेशन है तो इसका मतलब है कि उसमें भी कुछ डेटा स्टोर्ड है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइप की डेटा टाइप है जिसकी मेमोरी लोकेशन असाइन हुई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर का मेनली काम क्या है, एड्रेस होल्ड करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो पॉइंटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। अब वो अदर मेमोरी लोकेशन जो है वो या तो कोई इंटीजर हो सकता है, या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो सकता है, या फिर वो फाइल भी हो सकती है। तो अगर आपका पॉइंटर जो है वो किसी फाइल टाइप इंफॉर्मेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि आपका एक डेटा टाइप है वेरिएबल की पॉइंटर, और वो एड्रेस होल्ड करता है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि वो वेरिएबल क्या होगा, उसे हम कहेंगे, उस पॉइंटर को हम कहेंगे फाइल पॉइंटर। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब हमें एक और तरह की डायमेंशन हमारे सामने ओपन हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में डेटा नहीं आ सकता, या डेटा टाइप जैसे हम स्पेसिफाई करते हैं उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ डेटा नहीं आ सकता बल्कि एड्रेसेस भी आ सकते हैं। अब एड्रेसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मेमोरी को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है।
अब यहाँ पे जब मैंने लिखा था तो आप देखें कि उसके साथ पॉइंटर का साइन की जगह मैंने क्या डाला था, एक एस्टेरिक साइन। इस साइन को हम पहले से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से, यानी जब हमने लॉजिकल या हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े थे उसमें हमने क्या कहा था कि ये सिंबल जो है बिटवीन टू ऑपरेंड्स और मल्टीपल ऑपरेंड्स। यहाँ पे इस एस्टेरिक का मतलब इंटायरली डिफरेंट है। जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ वो एस्टेरिक साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि दैट बिकम्स अ पॉइंटर टू दैट पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, यानी आपके पास वो पॉइंटर बन जाता है इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम पॉइंट करवा रहे हैं टू अनदर मेमोरी लोकेशन। ये ऐसे ही है। सबसे पहले तो आप देखें कि इसको इस तरह की एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब हम बात करते हैं कि आपने किसी को आपने लेटर पोस्ट करना है और लेटर के लिए जो आपने कंटेंट है वो ऑलरेडी डेवलप कर लिया, यानी कि आपने लेटर लिख लिया है, वो आपने लेटर पोस्ट करना है। सो यू नीड द एड्रेस ऑफ दैट लेटर, यानी कि वो आपने कहाँ पोस्ट करना है वो एड्रेस आपको चाहिए। किसी न किसी फील्ड में आप उसका नाम भी लिखते हैं जिसको आपने वो लेटर देना है या जिसको पहुंचाना है, और उसके साथ आप उसका एड्रेस भी मेंशन करते हैं। अब अगर मैं कुछ सेपरेट मेमोरी स्लॉट ले लूँ या कोई एक वेरिएबल ले लूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करती जाऊँ किसी और मेमोरी लोकेशन का, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन है वो एक किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है इन अदर वे, जिस तरह से एड्रेस ऑफ समवन पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ समवन एल्स, राइट। यानी कि जिसको भी आपने वो लेटर भेजना है उस बंदे की जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो रही है बाय प्रोवाइडिंग दैट एड्रेस। इसी तरह फिजिकल मेमोरी के भी एड्रेसेस होते हैं। यूजुअली जब हम वो एड्रेसेस लिखते हैं तो हम उसे हेक्साडेसिमल वे में रिप्रेजेंट करते हैं बुक में। इसीलिए अगर आप देखें आपकी बुक में जब मेमोरी स्पेसिफाई हुई है तो उसके साइड पे 00 से, यानी उसके साइड पे 0000H से FF H तक मेमोरी जो है वो स्पेसिफाई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस मेमोरी लोकेशन को, उस मेमोरी को कंसिडर कर सकते हैं लाइक अ ब्लॉक, लाइक अ शेल्फ। एक शेल्फ है जिसके अंदर बहुत सारी फर्दर डिविजन्स हुई हैं जिसके अंदर आप अपनी बुक स्टैक कर सकते हैं। तो एक मेमोरी लोकेशन जो है दैट कैन कंटेन फॉर एग्जांपल 10 बुक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकेशन जो है वो एक मेमोरी है, यानी एक मेमोरी लोकेशन है। अब उस मेमोरी लोकेशन पे फर्दर कितनी मेमोरी लोकेशंस हैं या कितनी छोटे छोटे मेमोरी सेल्स हैं, सिंगल बिट मेमोरी यूनिट्स हैं, वो 8 होते हैं यूजुअली, यानी कि 1 बाइट की यूजुअली एक मेमोरी लोकेशन होती है। तो जो उसकी लेंथ और विड्थ को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि इस मेमोरी का हमारे पास साइज आ गया है। अब ये जो एड्रेसेस हैं 000 टू FFFH, इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 बिट बाइनरी का एड्रेस है, यानी ये 16 जीरोज हैं और ये 16 वंस हैं जो आपको एड्रेसेस बता रहे हैं, यूनिक एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ, ये आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ा होगा कि आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली जब भी हम हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं तो हम जो मोड यूज़ करते हैं या जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ मोस्टली हेक्साडेसिमल। इसीलिए आप हमेशा देखें कि जहाँ पे भी हेक्साडेसिमल में नंबर रिप्रेजेंट हुए हुए हैं तो वो मेमोरी के एड्रेसेस होंगे। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ इससे पहले कि हम, अच्छा लेट्स सी कि मैं कहती हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है जो इसी मेमोरी में कहीं एग्जिस्ट करती है। इसी मेमोरी से मैंने एक मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल ये वाली मेमोरी लोकेशन 0010H जो है वो मैंने यहाँ पे उठा के अलग से बना ली। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हम कहेंगे इंटीजर। फॉर एग्जांपल दिस इज डिफरेंट देन द अदर प्रोग्राम, जो ऊपर लिखा हुआ है उससे ये डिफरेंट है। मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। अच्छा जी, हम ये लिखते हैं कि इंटीजर स्टैटिक वेरिएबल। अब पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि पॉइंटर किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो आप स्टैटिक का साइन उस
मेमोरी लोकेशन की डेटा टाइप के साथ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटीजर के साथ स्टैटिक लगा दूं और उसके आगे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वेरिएबल एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि उसके पास 2 या 4 बाइट्स का डेटा जो है वो अवेलेबल है, या 2 या 4 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी लोकेशंस में अवेलेबल हैं, बिकॉज इंटीजर का साइज ही इतना होता है। इसी तरह अगर मैं फ्लोट की बात करूं, तो इसका मतलब होगा कि फ्लोट के साथ अगर मैंने साइन लगा दिया है, तो उसका इंतहाई मकसद कतन ये नहीं है कि उसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करें 2 वेरिएबल्स को, बल्कि उसका मतलब ये है कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है जिसको ये पर्टिकुलर वेरिएबल, जिसका नाम हमने var लिखा है, var लिखा है वेरिएबल से, ये पर्टिकुलर वेरिएबल एड्रेस होल्ड करता है एक और टाइप के वेरिएबल का जो कि इंटीजर टाइप का है, और या हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स अनदर वेरिएबल विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो अगर मैंने ये लिखा है और मैं कहती हूँ ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर है, दिस इज अ पॉइंटर टू, दिस इज अ पॉइंटर to another variable which has data type integer. Because of the asterisk sign we actually got that point, right? हमें तब पता चला कि ये पॉइंटर है क्योंकि हमने उसके साथ asterisk sign देख लिया है। अब जब हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल है और ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो मैंने इस जगह पे ये मेमोरी लोकेशन ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस एड्रेस को होल्ड करेगा। नो, दैट इज नॉट द केस। ये तो इसका अपना एड्रेस है जहां पे ये वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है। ये वेरिएबल एक और एड्रेस होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1020। ये वेरिएबल कंटेन कर रहा है एक एड्रेस, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, चाहे आपने वो इंटेंशन से दी है कि वो एड्रेस होगा या इस इंटेंशन से नहीं दी, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एड्रेस of another memory location which is of type integer। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल, अगर मैं इस वेरिएबल के कंटेंट्स देखूं तो वो किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, या फिर ये वेरिएबल जो है किसी और वेरिएबल को की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है इनटू द मेमोरी। वो वेरिएबल यहाँ कहीं होगा ना, जैसे 1020 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा इस लोकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया जिसमें हम कहते हैं कि 2 बाइट्स का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बन गया जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जिसकी तरफ ये वेरिएबल जो है, ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है। अब ये जो डेटा टाइप हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा है क्योंकि यहाँ लिखा था वेरिएबल और इंटीजर के साथ एस्टेरिक साइन था। अगर फ्लोट के साथ एस्टेरिक साइन होता है तो ये जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा वो एक फ्लोटिंग टाइप की मेमोरी लोकेशन होगी, और उसके बाद अगर ये किसी फाइल टाइप पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह वो पॉइंट कर रहा है वो एक फाइल टाइप की इंफॉर्मेशन है, या फाइल टाइप की मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि ये इंटीजर है, तो हो सकता है इंटीजर के अंदर अपनी कुछ वैल्यू पड़ी हो, यानी मैं कहती हूँ कि इंटीजर में 56 स्टोर्ड है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 56 वैल्यू स्टोर है, इसका मतलब 56 का बाइनरी स्टोर होगा, ठीक है। तो 56 का आपके पास इस तरह से ये इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होगी इन दिस फॉर्म। अब अगर मैं ये कहूं कि ये तो वेरिएबल है, ये पॉइंटर है, और मैं ये एस्टेरिक साइन जो है वो इस वेरिएबल के साथ लगा के इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो दिस मीन्स समथिंग एल्स देन दिस वन। This means then this is a pointer. It means that it is a pointer and it holds the address of any other memory location. अब वो memory location जो है खुद integer type की है। अब हमने इसके अंदर एड्रेस देखा, वो क्या है 1020, which means कि वो मेमोरी में कहीं नीचे जाके यहाँ पे आएगा। उस जगह पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंटीजर टाइप का, और उसको 2 मेमोरी लोकेशन जो है वो अलॉट हुई हुई हैं।
उसके बाद उसमें कोई वैल्यू भी स्टोर्ड होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल की बात कर रही हूँ, यानी पॉइंटर की बात कर रही हूँ, वेरिएबल एज अ पॉइंटर यानी कि var एज अ पॉइंटर, तो उसका मतलब होगा इट इज हैविंग एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन विच इज इंटीजर टाइप। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उस इंटीजर टाइप लोकेशन पे जब हम गए, उसका एड्रेस क्या था? 1020, क्योंकि यही तो इसका एड्रेस, यही तो होल्ड कर रहा है वो, यही तो इन्फॉर्मेशन है उसके पास। इसका मतलब है ये 1020 लोकेशन है मेमोरी में, और वहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है डिक्लेयर हुआ है, यानी कि 2 बाइट्स की जो मेमोरी है उसको एलोकेट हुई हुई है बिकॉज ऑफ द इंटीजर। अब उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो वैल्यू असाइंड है उसको, या जो उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, वेरिएबल की ऑब्वियसली कोई डेफिनेशन होती है ना, वेरिएबल को कोई आप वैल्यू असाइन करते हैं, तो जो असाइनमेंट हुई हुई है वो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एस्टेरिक वार के साथ, यानी कि आपने एक एस्टेरिक का साइन बनाया और फिर आपने उसके आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, यानी जिसको आपने पॉइंटर कहा था। क्योंकि हमने इसे स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिया इस इंटीजर को, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अननेम्ड इंटीजर क्रिएट हो गया है, लेकिन उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाइड है, इंटीजर है, लोकेशंस हैं। अगर मैं डेटा को एक्सेस करना चाहूँ, यानी कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना चाहूँ, फॉर दैट आई हैव टू राइट स्टैटिक var, यानी कि मैं var के साथ पॉइंटर का साइन लगाऊं, तो इसका मतलब है कि पॉइंटर वेरिएबल जहां पॉइंट कर रहा है विच इज दिस लोकेशन, उसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो दैट विल बी दिस 56। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल का क्या मतलब है, या पॉइंटर का क्या मतलब है। पॉइंटर इज अनदर काइंड ऑफ डेटा टाइप दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी अदर मेमोरी लोकेशन। अब अगर यही मेमोरी लोकेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की कि इंटीजर है, अगर यही फाइल इंफॉर्मेशन हो, तो उस जो पॉइंटर है उसको हम कहेंगे फाइल पॉइंटर। यहां पे अगर आप देखें तो यही फाइल पॉइंटर क्रिएट हुआ है। ये फाइल पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फाइल पॉइंटर की जगह क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइल टाइप की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, फाइल की तरह की, यानी कि जितनी उसको मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड थी फाइल को, उतनी स्पेस एलोकेटेड है, और उसको एक और वेरिएबल पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ, या उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं फाइल पॉइंटर। उस फाइल पॉइंटर का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि वो हमें उसका स्टार्टिंग एड्रेस बता दे, ठीक है, या हमें उसका एड्रेस बता दे कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, वी कैन रिलेट इट परफेक्टली विद द लास्ट लेक्चर्स, क्योंकि हमने देखा था कि फाइल स्टार्ट हो गई और हमें एंड ऑफ फाइल के मार्कर से पता चलता है कि फाइल एंड हो गई है, यानी इंटरनली भी उसको ऐसे ही पता चलेगा, सी को कंपाइलर को ऐसे ही पता चलेगा, एंड ऑफ फाइल के मार्कर से पता चलेगा कि वो फाइल एंड हो गई है। तो इंटीजर के अंदर तो फिक्स्ड है हमारे पास साइज, हमने 2 बाइट्स का जो डेटा था वो स्टोर किया, और वही 2 बाइट्स जो हैं उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक्सेस हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि जो मेरे पास फाइल है वो एक फ्लेक्सिबल साइज की इंफॉर्मेशन है, और उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स से मिल के फाइल बनी हुई है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रीड करता जाएगा अंटिल एंड ऑफ फाइल आ जाए, तो उससे उसको पता चलेगा यहाँ तक जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, यानी कि यहाँ तक एक फाइल की इंफॉर्मेशन है जो उसके अंदर कंटेन करती है। प्लस उस फाइल के अंदर जितनी भी उस फाइल का जो एड्रेस है that is given in the particular variable or the pointer which is called file pointer। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? एक दफ़ा आपने फाइल पॉइंटर से उस फाइल को लोकेट कर लिया, उसके बाद डेटा आता जाएगा, स्ट्रीम एक दफ़ा एसोसिएट हो जाती है, स्ट्रीम एक दफ़ा जो है ओपन से एसोसिएट हो जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद यू कैन कीप ऑन डूइंग अंटिल यू रीड EOF और एंड ऑफ फाइल। इसका मतलब होगा कि आप उसके बाद स्ट्रीम से एसोसिएटेड रहे और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं अंटिल द फाइल इंफॉर्मेशन एंड्स,
राइट तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेमोरी लोकेशंस में ही डेटा पता हो कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, या इट इज़ अ पावरफुल थिंग दैट यू ऑलरेडी नो another data type which is called pointer that holds addresses of some other locations. अभी तक हम जितने भी वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन करते थे उसमें हम ज़्यादातर डेटा को ही स्टोर करवाते थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सेइंग दैट अ वेरिएबल इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल. So it is pointing towards any other variable. So I hope this concept is clear because this is a very important concept in order to understand the program that is coming next. So students, I hope आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइल पॉइंटर क्या होता है. आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर इन जनरल क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि वो एक सेपरेट डेटा टाइप है और उसको हम यूज़ करते हैं फॉर फाइल हैंडलिंग या फाइल की जो मैनेजमेंट है उसमें कैरेक्टर्स की वो करने के लिए. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.